Welcome everybody to डिजिटल पाठशाला। आज का टॉपिक आप लोग को गैस करना है। मेरे बाप की बीवी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता। You all are right. Today's topic is blood relations basic. So today we'll be understanding इनको solve कैसे करते हैं, क्या relations होते हैं, so that आपके लिए next जो session होगा questions related वो easy हो जाएगा. Okay? So starting with this आपको समझना पड़ेगा father and mother. इन दोनों की जब भी मैरिज होती है तो दे हैव डिफरेंट रिलेशंस विद ईच अदर. ओके, जितने भी फादर के ब्रदर्स हो गए वो हमारे क्या हो गए, पैटर्नल साइड. ठीक है. एंड सिस्टर्स भी सेम चीज़ को बोलते हैं. मदर के साइड के सिस्टर या ब्रदर जो भी होते हैं उनको हम मटर्नल कहते हैं. तो इन ब्लड रिलेशंस को समझने के लिए बेसिक चीज़ क्या होती है कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि कौन किससे रिलेटेड है. सिंपल इंग्लिश है जो हमने बचपन में पढ़े थे रिलेशंस की. मदर क्या होती है, फादर क्या होते हैं, सिस्टर क्या होती है, ब्रदर इन लॉ क्या होते हैं. इन सब चीज़ों को समझ के ही आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ग्रैंड फादर हो गए, ठीक है. अब ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर हो गई, ठीक है, विच इज़ दादाजी एंड दादी जी. ओके. अगर यहाँ पे पटर्नल लिख गया तो मीन्स दादी, एंड अगर यहाँ पे मटर्नल लिख गया तो हम नाना नानी के साइड की बात करें. तो इनका सिंपल हिंट ये आ जाता है, जैसे आप फादर को क्या कहते हैं, पापा. ठीक है. तो जब भी पटर्नल आएगा क्वेश्चन में आप समझ जाइए कि पापा के साइड की बात हो रही है. ठीक है. जब भी मटर्नल बोला जाए, हम मम्मी को हिंदी में क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं. तो जब भी एम आ जाए या मटर्नल लिख जाए तो आप समझ जाओ कि मम्मी के रिलेशन की साइड की बात हो रही है. ओके. मूविंग अहेड, जैसे यहाँ पे कॉमन टर्म्स एंड मीनिंग्स दी हुई है कि मटर्नल, अब मैंने क्या आपको सिखाया था, अगर एम लगा हुआ है मींस मम्मी के साइड की या माँ के साइड के रिलेशंस की बात हो रही है. ओके. तो मटर्नल अंकल क्या हो गए, मामा हो गए. ठीक है. उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, मदर्स ब्रदर. पटर्नल मैंने क्या सिखाया था कि अगर पी लगा हुआ है तो मीन्स पापा के साइड के रिलेशन की बात हो रही है. तो पटर्नल आंट क्या हो जाएंगी, बुआ, या फिर फादर के सिस्टर को कहते हैं. सेम ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ अगर बात करें तो हम इन लॉज की बात कर रहे हैं. मतलब अगर ब्रदर इन लॉ बात किए तो सिस्टर का जो हस्बैंड होता है उसको हम कहते हैं ब्रदर इन लॉ, या वाइफ के ब्रदर को कहते हैं ब्रदर इन लॉ. ठीक है. सेम सिस्टर इन लॉ क्या हो जाएगा, ब्रदर का वाइफ या फिर हस्बैंड की सिस्टर. ओके. मूविंग अहेड, इनको सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या होता है, जैसे मैं बहुत सिंबल को रिप्रेजेंट कर लेती हूँ और मेरे को क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं. तो मैंने हमेशा क्या रखा है, मेल्स को मैंने स्क्वायर में डाला है. ठीक है. एंड फीमेल्स को हमेशा मैंने सर्कल में डाला है. तो जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स आएंगे आप उनको सर्कल में ड्रॉ कर लिए, और जितनी भी मेल कैरेक्टर्स आएंगे उनको स्क्वायर्स में ड्रॉ करिए. अगर ये लोग मैरिड हैं तो इनको लाइन से ज्वाइन कर दीजिए. अगर आपको सिबलिंग रिलेशंस बताने हैं तो उसको एक सिंगल लाइन से ड्रॉ करके बता दीजिए. ठीक है. आप अपने खुद के कोड्स भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सिंपल होता है. तो मैंने मेल्स को स्क्वायर में, फीमेल्स को सर्कल में, एंड मैरिड है तो डबल लाइन, और सिंगल अगर सिबलिंग्स हैं तो सिंगल. आप ग्रैंड पेरेंट्स को ड्रॉ करने के लिए सिंगल एरो के हिसाब से जनरेशन्स बता सकते हो या सिंपल लाइंस बना सकते हो, सो दैट आपको जितना क्लियर पिक्चर होगा, जैसे फादर हो गए, मदर हो गई, उनके बच्चे ड्रॉ कर रहे हो आप. ठीक है. इस तरीके से जितना आप क्लियर ड्रॉ करोगे उतना आपका सोल्यूशन उतना ही क्लियर होगा. ठीक है. ये मेरा बहुत बेसिक क्लास है. इसके बाद वाले हम बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन सीख लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अ वुमन, तो जितने भी कैरेक्टर्स हो ना आप उनको पहले ड्रॉ कर लीजिए. अ विमेन, तो मैंने विमेन के लिए डब्लू बना लिया, मैंने उनको विमेन को सर्कल में डाल दिया. अ वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन, ओके, एज सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर. ओके. तो अब मेरे मान लीजिए वेनी वुमेन है. अब इनकी एक मदर, जो जितने डेफिनेट रिलेशनशिप्स होते हैं ना उनको आप पहले ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है. अब ये कहती है मदर. अब ये क्या कह रही है, एक विमेन ही है, एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर. तो अब मदर और ब्रदर का भी रिलेशन होगा, तो यहाँ पे आपने ब्रदर ड्रॉ कर लिया. अब इसका ब्रदर का जो भी सन है वो ड्रॉ कर लिया. तो ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमने सारी चीज़ें ड्रॉ कर ली. अब पूछ रहा है हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द विमेन. तो अब ये जो मैन है, हाउ दिस मैन इज़ रिलेटेड टू द विमेन, क्या आंसर होगा, कजिन्स हैं दोनों. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ बॉय सुरेश सेड he is the son of the only son of my mother.
तो अब मेरे को पता है कि मदर का रिलेशनशिप बहुत ही डेफिनेट है, तो मैंने मदर ड्रॉ कर लिया। अब मदर कह रहे हैं कि एक उनका ओनली सन है कोई, और फिर उनका कोई सन है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ सुरेश इज़ रिलेटेड टू द बॉय, तो यहाँ पे सुरेश ये होंगे, ये वाले सन जो हैं वो सुरेश हैं, ठीक है। तो दिस सुरेश इज़ रिलेटेड टू दिस बॉय हाउ, ये इनके क्या हो गए, फादर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक है, जैसे ए इज़ बी और ये सारी चीज़ सब लिख लो पहले, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी भी है, डी भी है और ई भी है। अब बोल रहे हैं ए सिस्टर, ए इज़ बी सिस्टर, तो ए इज़ बी सिस्टर, ओके। सी इज़ बीज मदर, तो अब इनकी मदर हो गई सी, ओके। डी इज़ सीज फादर, अब डी इनके फादर हो गए। ई इज़ डीज मदर, तो ई जो हो गई वो डी की मदर है। अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ ए इज़ रिलेटेड टू डी, हाउ ए इज़ रिलेटेड टू डी, तो ए क्या हो गया, आप समझ रहे हो, ए के जो मदर हैं उनके भी ये फादर हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या हो गया, ग्रैंड डॉटर हो गया। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता है ना, आप हिंदी में इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से सॉल्व करो। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो हैं इनके दादाजी हैं, तो मैंने ग्रैंड डॉटर आंसर कर दिया। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग जब मिलेंगे तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ये सिर्फ बेसिक्स को समझने के लिए था। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।